नटखट परी। एक जादुई देश में परियों की रानी रूही का एक बहुत ही आलीशान महल था। रूही बहुत नेक और एक दयालु रानी थी। वो अपने महल में रहने वाली सभी परियों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। सभी परियां हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी और कभी भी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन उन्हीं के बीच प्रिशा नाम की एक बहुत ही शरारती और नटखट परी थी, जो हमेशा अपनी शरारतों से सभी परियों को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन दो परियां बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। अरे वाह, ये दोनों कितना मन लगाकर काम कर रहे हैं। चलो कुछ मजे किए जाए। इसके बाद प्रिशा चुपके से उन दोनों परियों के पीछे जाती है और उन दोनों की चोटी एक दूसरे के साथ बांध देती है। जैसे ही वे दोनों परियां अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उनके बाल खिंच जाते हैं और वो रोने लगती है। उन्हें देख प्रिशा बहुत तेज हंसती है। प्रिशा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? दोनों परियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रिशा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उसे एक परी खाना बनाते हुए नजर आती है। परी को खाना बनाते देख प्रिशा को एक शरारत सूझती है। वो परी के पास जाती है। क्या मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अरे वाह, आज तो प्रिशा सामने से मदद करने की बात कर रही है। परी प्रिशा से कहती है कि तुम सारे खाने में नमक डाल देना। और वो खुद पानी पीने बाहर चली जाती है। जब तक वो पानी पीकर वापस आती है, इतनी देर में प्रिशा सारे खाने में बहुत सारा नमक मिलाकर वहाँ से फुर हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी काम करके चली गई। चलो अच्छा ही हुआ। अब प्रिशा को काम की समझ हो रही है, तो बड़ी हो रही है। शाम को सभी परियां खाना खाने बैठती हैं। खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से रूही उस परी पर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है? खाने में इतना ज्यादा नमक क्यों है? रानी जी, जब मैं खाना बना रही थी तो वहाँ पर प्रिशा आई थी और खाने में नमक मिलाने का काम मैंने उसी को दिया है, मैंने नहीं किया है। परी की ये बात सुनकर सारी परियां प्रिशा की शिकायत रानी से करने लगती हैं। सभी की शिकायतें सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिशा को सबक सिखाने की योजना बनाती है। प्रिशा की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हम उसे सबक सिखा कर रहेंगे। रूही एक बड़ा सा डिब्बा महल के बगीचे में रख देती है और वो सभी को आदेश देती है। ये एक मुसीबत का डिब्बा है, इसलिए इसे कोई भी नहीं खोलेगा। ये बोलकर रूही महल के अंदर वापस चली जाती है और उन्हीं के साथ बाकी सभी परियां वहां से चली जाती है। लेकिन प्रिशा के मन में उस डिब्बे को खोलने की उत्सुकता जाग जाती है। आखिर इस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या है जो रानी परी ने इसे खोलने से ही मना कर दिया है? मैं खोल के देखती हूँ। अब तो इस डिब्बे का खोलना बनता ही है। उत्सुकता में प्रिशा उस डिब्बे को खोल देती है और जैसे ही वो डिब्बा खुलता है, उसके अंदर से कुछ छोटे भूत बाहर निकलते हैं, जो बाहर आते ही कभी प्रिशा के बाल खींचते हैं तो कभी उसे धक्का मारते हैं। अरे अरे, क्या हो रहा है? कौन है तुम? मेरे साथ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रिशा के लाख बार रोकने पर वो नहीं रुकते। तभी वहाँ पर एकदम से रूही और बाकी सभी परियां आ जाती हैं। रानी परी, मुझे बचाओ, मुझे इन शैतानों से बचाओ। शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब तुम बाकी सभी परियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। जी रानी परी जी, मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत गलत करती हूँ। अपने इस व्यवहार के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रिशा के ऐसे बोलते ही रूही जादू करती है और सभी भूत वापस डिब्बे के अंदर चले जाते हैं और प्रिशा भी अपनी गलती का एहसास करके सभी परियों से माफी मांगती है और सभी एक साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आनंद के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बाय।